Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू डे 23 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंगल कैंडल पैटर्न स्टिक के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी बताया। एक और होते हैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये काफ़ी कम होते हैं लेकिन इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इनकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा और चार्ट पर भी आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी इसकी दूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम रीसेट करते हैं अपने चार्ट को और अच्छा, सबसे कॉमन जो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, वो बेसिकली है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब मैं आपको यहाँ पर वैसे उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वो कैसे होता है, लेकिन उसकी थ्योरी आप समझिएगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मॉर्निंग स्टार बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी एंड देन ओके, कलर्स चेंज करके यहाँ से मैं आपको, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, अभी कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की। अब इसमें देखें, ये बेसिकली 3 कैंडल्स का एक मजमूआ है, ठीक है, जिसमें पहली कैंडल आपको एक बेरिश कैंडल नज़र आ रही है, उसके बाद आपको एक ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल नज़र आ रही है। इसकी मैं विक बना देता हूँ। ओके, ये समझिए कुछ इस तरह की कैंडल है जिसमें बेसिकली विक है लेकिन बॉडी उसकी बहुत छोटी है। तो पहली कैंडल आपकी एक बेरिश कैंडल है जो कि एक हेल्दी बेरिश कैंडल थी। उसके बाद आपको एक इंडिसिजन वाली कैंडल मिली है, यानी कि जिसकी बॉडी बहुत छोटी थी। मार्केट में इंडिसिजन था कि वो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ, या तो इसकी बॉडी होगी ही नहीं या बहुत छोटी सी बॉडी होगी, दोनों चीज़ों में ये बिल्कुल फाइन है। उसके बाद आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल गई है। अब इसकी थ्योरी क्या है, बेसिकली मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद उसने ब्रेक लगाई, मतलब थोड़ा उसने रेस्ट किया और इंडिसिजन आया मार्केट में कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कोई आइडिया नहीं। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। तो एज अ होल ये 3 कैंडल्स आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रही हैं जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और इसको बेसिकली मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। इसी के उल्ट होता है इवनिंग स्टार, जिसमें सिंपली पहली कैंडल आपकी बनेगी रेड, दूसरी आपकी कैंडल बनेगी काइंड ऑफ डोजी। अब ये काइंड ऑफ डोजी मैंने पहले भी बोला है, आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि डोजी, इसमें बेसिकली मेरा मकसद ये है कि एक छोटी सी बॉडी के साथ बने या बिल्कुल सिर्फ विक वाली बने, डजेंट मैटर, दोनों में आपकी थ्योरी जो है वो इंटैक्ट ही रहेगी। इसी वजह से मैं आपको बार बार थ्योरी के बारे में बोलता हूँ कि आपको थ्योरी समझ आनी चाहिए। अब देखिए, इसमें भी यही है कि सॉरी, यहाँ पर मैंने इसके कलर्स थोड़े से चेंज कर दिए, गलत बना दिए। ओके, ये अब इसकी थ्योरी बेसिकली क्या है कि मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, उसके बाद मार्केट में इंडिसिजन आया और उसके बाद मार्केट ने नीचे जाने के लिए एक इंगल्फ कैंडल बना दी। तो आपको एज अ होल ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसकी थ्योरी आपको मैंने अभी समझा दी है। मैंने आपको चार्ट पे अभी लेके चलता हूँ यहाँ से और मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी ढूंढ के देता हूँ कि कैसे होगी। अगेन यहाँ पर मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा आपके लिए कि कोई भी पैटर्न होता है, अगर आप उसको किसी एक वैलिड एरिया में देखते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ पर मुझे एक नज़र आया है काफ़ी प्यारा सेटअप, और ये बेसिकली एक मॉर्निंग स्टार सेटअप है। ये सेट इसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, रिट्रेस किया, फिर नीचे आई, नीचे आके ना उसने एक हेल्दी सेल की कैंडल बनाई। अब एक हेल्दी सेल की कैंडल आपको बेसिकली ये रिप्रेजेंट करा रही होती है कि मार्केट इजीली नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि उसके बाद वाली जो कैंडल है वो एक इंडिसिजन कैंडल बन गई। ये प्रॉपर डोजी कैंडल है जिसकी बॉडी है ही नहीं, ठीक है, ऊपर और नीचे इसकी विक है और जहाँ से ये ओपन हुई थी कैंडल वहीं पर इसने क्लोज़ किया, तो ये एक डोजी बन गई। और डोजी के बाद अगेन मार्केट ने थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की और ऑल ऑफ सडन यहाँ पर बायर्स ने स्टेप इन किया और मार्केट को डोमिनेट करते हुए एक प्रॉपर बहुत बड़ी बोल्ड बुलिश कैंडल उसने बना दी, जो हमें बेसिकली ये सिग्नल देती है कि यहाँ से हमें हायर प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं और जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। ये है एक मॉर्निंग स्टार। इसी तरीके से अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ढूंढ के एक इवनिंग स्टार की, कि इवनिंग स्टार आपको कैसे दिखेगा। यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ना, आपने उसमें एक और चीज़ ये भी नोटिस करनी है कि
इनमें सम टाइम आपको बिल्कुल आइडियल जो है ना वो चीज़ नहीं मिलेगी कि पहली बुलिश बनी और दूसरी फिर डोजी बनी, तीसरी बेरिश बनी। डोजी वाली जो कैंडल है वो अक्सर चेंज भी हो सकती है। सेकेंडली चले यहाँ पर ही आपको ड्रा करके बताता हूँ। अगर आप एक इवनिंग स्टार देख रहे हैं और उसमें ये बनी एक कैंडल, मैं सारी ड्रा कर लेता हूँ एक दफ़ा, उसके बाद ओके। अब यहाँ पर जो मैं आपकी चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपका वो ये है, सम टाइम आपको इसमें ऐसी भी पिक्चर नज़र आएगी कि आपने बुलिश कैंडल देखी, वो एक छोटी थी, फिर एक डोजी बनी और एक बेरिश कैंडल जो कि काफ़ी बड़ी बन गई है। और सम टाइम आपको थोड़ा सा ये पैटर्न इस तरीके से भी नज़र आएगा। ये आपने याद रखना है कि टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स आपको कम मिलती है, मार्केट में वो भी आएंगी, जब वो आएंगी तो आपने उनकी प्रोबेबिलिटी पे भी प्ले करना है। लेकिन सम टाइम आपको चीज़ ऐसी नज़र आएगी जिसमें थ्योरी पूरी की पूरी बैठती है, लेकिन जो पिक्चर सामने आपके आई है वो पूरी एग्जैक्ट वैसे नहीं है जैसे कि टेक्स्ट बुक होती है। लेकिन जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा है, थ्योरी पूरी है, वहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में ये भी हो सकता है आपको बुलिश कैंडल काफ़ी बड़ी मिली, फिर डोजी मिली, और जो बेरिश कैंडल थी वो थोड़ी आपको छोटी मिल गई, लेकिन थ्योरी क्या है, थ्योरी इनकी सेम है। तो ये पैटर्न आपका वैलिड होगा अगर ऐसे भी बनता है तो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कुछ एग्जांपल्स, मुझे एग्जांपल में ओके, जो मैं अभी आपको चीज़ बता रहा था उसी की एग्जांपल सामने आई। अब यहाँ पर आप देखें एक बड़ी बुलिश कैंडल, फिर एक डोजी, फिर एक छोटी बेरिश कैंडल। अब ये आइडियल मतलब टेक्स्ट बुक वाला सेटअप तो नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी थ्योरी वही है। और उसके बाद आपको इम्पैक्ट भी नज़र आया है फॉलिंग प्राइसेस की शक्ल में। अगेन यहाँ पर भी प्रिटी मच तकरीबन वैसी ही कहानी हुई है, और यहाँ पर भी, तो आप इसको वैलिड करार दे सकते हैं। एक और एग्जांपल सामने आई है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें, अभी यहाँ पर ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी क्लियर कराने के लिए अगेन रिपीट करूँगा कि ये जितने भी आपको मैं चार्ट पैटर्न्स बता रहा हूँ या कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ, इनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है जब ये किसी भी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलते हैं। एक अच्छे लेवल पे, अच्छा सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया, या अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो गया, या ट्रेंड में अगर आप देख रहे हैं तो रिट्रेसमेंट के बाद। तो अब यहाँ पर देखें, जो इससे पहले आपको एग्जांपल दिखाई है उसमें रेड कैंडल छोटी बनी थी, और यहाँ पर आप देखें कि आपकी जो बुलिश कैंडल है वो छोटी है, अगेन आगे एक इंडिसियन टाइप कैंडल है, और जो बेरिश कैंडल है वो बड़ी बन गई है। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो ये कि देखें इसमें अब ये बड़ी कैंडल बन गई है तब भी ये वैलिड है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको सम टाइम्स मतलब कुछ लोग ना इसको शायद एक प्रॉपर डोजी नहीं कहेंगे इस कैंडल को। लेकिन आपने देखना है कि थ्योरी क्या है, क्या ये उस कॉन्सेप्ट पे पूरी उतर रही है। आपने रीड करना है मार्केट को कि हाँ हायर प्राइसेस जा रही थी, उसके बाद एक कैंडल आई है जो कि वैसे तो बेरिश कैंडल है, प्रॉपर एक डोजी कैंडल नहीं है या इंडिसियन वाली कैंडल नहीं है। लेकिन आप इसमें ये चीज़ देखें कि बुलिश कैंडल जो बन रही थी वो बड़ी है, और ये जो इंडिसियन वाली कैंडल हमारी आई है ये एक छोटी कैंडल है रिलेटिवली। और उसके बाद ये जब कैंडल बनी है तो एज अ होल इन तीनों कैंडल्स को जब आप देखेंगे तो फिर आपको ये सेंस बनाएगा कि हाँ ये एक पैटर्न की शक्ल अख्तियार कर रहा है, जिस पैटर्न को भी हम पढ़ें। और मज़ीद अब यहाँ पर कुछ देखते हैं अगर एग्जांपल मिलती है ओके। और सम टाइम आपको ये एग्जांपल भी मिलेगी जिसमें प्रिटी मच सब कुछ आइडियल होगा। ये मैं ज़्यादा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए मार्केट में। ये पैटर्न अब आप चेक करें, ठीक है। ये जो है अब ये एक प्रॉपर तरीके से आपका एक पैटर्न बना है जिसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक है। बुलिश कैंडल जितनी बड़ी बनी है उतनी बड़ी ही आपकी बेरिश कैंडल है, और इनके बिल्कुल सेंटर में आपको इंडिसियन वाली काइंड ऑफ डोजी कैंडल मिल रही है, ठीक है, जिसमें ऊपर और नीचे विक है और बॉडी उसकी बहुत छोटी है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अब इसके सामने आपको इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मुझे उम्मीद आपको इस पैटर्न की भी समझ आ गई होगी। ये जो पैटर्न है ना, अब इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करें कि मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक वाला पैटर्न भी बताया है, डबल कैंडलस्टिक वाले पैटर्न्स के बारे में भी बताया, और ये ट्रिपल कैंडलस्टिक वाला पैटर्न है। अब ये जो ट्रिपल कैंडलस्टिक वाला पैटर्न है ना, ये मार्केट में रिलेटिवली कम आपको अपीयर होता हुआ नज़र आएगा।
इससे ज़्यादा अपीयर होते हुए आपको डबल कैंडल स्टिक वाले पैटर्न नज़र आएंगे और उससे भी ज़्यादा अपीयर होते हुए आपको सिंगल कैंडल वाले, क्योंकि ऑब्वियसली एक पैटर्न बन रहा है जो कि 3 कैंडल्स के कम्बिनेशन से बनेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको चार्ट पर कम ही मिलेगी। एक पैटर्न है जो 2 कैंडल के कम्बिनेशन से बन रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और एक पैटर्न है जो सिंगल कैंडल पे बन रहा है तो उसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये पैटर्न्स आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप मार्केट में इनको स्पॉट कर लेते हैं, एक अच्छे एरिया से आप एंट्री लेते हैं, तो आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपका मज़ीद होता है, तो कमेंट सेक्शन आप हमारा हाजिर है, आप वहाँ पर कमेंट करें, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई देंगे। अल्लाह हाफिज़।